हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बहुत ही बड़ी बात है, खुशखबरी है आप लोगों के लिए। क्या खुशखबरी है? क्योंकि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, तो उसी से रिलेटेड खुशखबरी होगी कि आप लोगों की ट्रेनिंग कब होने वाली। देखिए, अभी रिजल्ट नहीं आया, तो बहुत सारे बच्चे तो यही कहेंगे कि अभी रिजल्ट नहीं आया ट्रेनिंग की पहले। तो जो नोटिस है मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या बात की गई है, आपकी ट्रेनिंग के बारे में क्या बात की गई है, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो जो कि आपको पता गया, थंबनेल में दिख भी रहा होगा, रिजल्ट आपका इसी आज 1 अक्टूबर हो गई, अक्टूबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि जब इन्होंने ट्रेनिंग की बात, जो ट्रेनिंग है आपकी वो कब से स्टार्ट होगी? जनवरी में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो जब ट्रेनिंग जनवरी में होगी तो उससे पहले बहुत सारी प्रोसेस होती है। आपका डीवीपीएसटी होता है, आपका रनिंग होती है, आपका फिर मेडिकल होता है, पहले फाइनल लिस्ट आती है। तो ये सब आपकी प्रोसेस होती है, जो कि इन्हें बहुत जल्दी, कितने टाइम बचा है अब आपके पास? अक्टूबर तो चल ही रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी में ट्रेनिंग की बात करें तो 3 महीने में सारी प्रोसेस करानी है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय बचा है। जो लोग, अब जाहिर सी बात है ये नोटिस है, तो ये ऑथेंटिक नोटिस है, कोई फेक नोटिस नहीं है जिससे आपका ये हो कि ट्रेनिंग आपकी जनवरी में होगी या नहीं होगी। बहुत जल्दी भर्ती पूरी कराई जाएगी। तो आइए देखते हैं नोटिस। मैं नोटिस दिखाती हूँ आपको। ये है नोटिस, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें क्या क्या रखा है? देखिए, इसमें ये दे रखा है पुलिस आयुक्त लखनऊ, ये सब आपका दे रखा है। इसमें जो दे रखा है जैसे कि आपका पुलिस सारी जो चीजें होती हैं उनके लिए, देखिए कहाँ सेना नायक 2 4, ठीक है, 8 9 10 11 12 20 23 24 25, और ये क्या 25 29 27 28 30 33 34 35, ये सब क्या है? ये पीएसी, जो वाहिनी पीएसी उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहां पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। जो वाहिनियां होती है उनमें आपकी ट्रेनिंग होती है। इसमें देखा विषय क्या है, स्थायी और अस्थायी जनपदीय एवं पीएसी आरटीसी। आरटीसी मतलब जो आपका नया रिक्रूटमेंट होता है में आरक्षियों का। ठीक है, ये क्या लिखा है, थोड़ा सा साफ नहीं है। प्रशिक्षण कराए जाने से, मतलब प्रशिक्षण आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसके बारे में ये राजपत्रित स्तर के मतलब अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाना है। मतलब कि जो अधिकारी आप लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं वहां पे उनको ये नामित किया जाएगा। ठीक है, कृपया अवगत कराना है कि 60,000 आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती प्रक्रिया जो प्रचलित है, जो अभी इस समय चल रही है, उसके पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2025, ठीक है, क्या बात की गई है? देखिए, वर्ष 2025, ठीक है, के प्रारंभ में इनका, ठीक है, आप प्रशिक्षण कराया जाना प्रारूपित किया गया, यानी कि इनका क्या प्रशिक्षण कराया जाना है। ठीक है, रिक्रूट आरक्षण, जो रिक्रूट आरक्षी हैं, ठीक है, इनको क्या किया जाना है? प्रशिक्षण कराया जाना है। ठीक है ना? तो ये क्या है? न्याय जनपदीय आरटीसी प्रयागराज, बदायूं, बहराइच, बरेली, देवरिया, फतेहगढ़, गाजीपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, ये जगह के नाम है। ठीक है, स्थायी पीएसी, ठीक है, ये कौन से? 2 4 10 11 12 23 24 25 28 27 28, ये क्या 30 33, ये सब क्या है? 49 पीएसी उत्तर प्रदेश। अस्थायी जनपदीय कहाँ कहाँ आपकी ट्रेनिंग होनी है ये सब दे रखी है। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बांदा, ठीक है, बिजनौर, बुलंदशहर, चित्रकूट, एटा, इटावा, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, ठीक है, आपका ये जौनपुर, कानपुर देहात और कानपुर नगर, खीरी, ठीक है, कौशाम्बी, कुशीनगर, ठीक है, फतेहपुर, महाराजगंज, मथुरा, ठीक है, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, ठीक है, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, श्रीबस्ती, सुल्तानपुर और उन्नाव और वाराणसी, ये सब जगह हैं जहां आपको ये दिया गया है कि आपकी ट्रेनिंग कराई जानी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो आपका रिजल्ट है, जो आपका रिजल्ट है वो कब आएगा? अक्टूबर में आ जाएगा। ठीक है, अक्टूबर आज से स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है आपका फाइनल आंसर की इस हफ्ते में देखने को मिल जाए, उसके 2-4 दिन बाद ही आपका रिजल्ट आ जाए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप सभी को पता है क्या होगा? सबसे पहले होगा डीबीपीएसटी। सबसे पहले क्या होगा? डीबीपीएसटी, ये सभी को पता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होती है आपकी रनिंग। उसके बाद क्या होती है आपकी? रनिंग। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट में हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे इतने नंबर हैं, हम रनिंग करें या न करें। तो आपने कट ऑफ की इतनी सारी वीडियोस देख ली होंगी कि अब आपको समझ में आ गया होगा
कि रनिंग करनी है या नहीं करनी है। देखिए रनिंग करने से किसी का लॉस नहीं होता। हाँ ये बात जरूर है कि जो जिन बच्चों के ज्यादा कम नंबर होंगे और वो रनिंग करेंगे उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो बहुत लोग होते हैं जो हंसी मनाते हैं, देखो रनिंग कर रहा था या कर रही थी, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बेफालतू में रनिंग कर रहे थे। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग इन सब चीजों से मत घबराइए, क्योंकि बहुत से लोग, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप रनिंग नहीं निकाल पाए, तो आपको मैंने डेटा दिखाया भी था कि बहुत बच्चे फेल होते हैं रनिंग में, खासतौर से लड़कियां। लड़के कर ले जाते हैं अपनी रनिंग, लेकिन लड़कियां बहुत फेल होती हैं। तो आप किसी के कहने में कभी भी किसी के बारे में सोच के अपना डिसीजन मत बदलिए, ठीक है। जो आपको करना है वो करना है, ये बात याद रखिए। अगर ऐसा ही सब करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। हम सबको तो खुश नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया, रनिंग की तैयारी करते रहिए। रनिंग में क्या क्या चीजें करनी है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, तो देखते रहिए, ठीक है। तो रनिंग के बाद क्या होगा, आपकी आएगी फाइनल मेरिट, ठीक है। फाइनल मेरिट ये आपको पता ही है। फाइनल मेरिट के बाद होगा आपका मेडिकल, तब होगा आपका मेडिकल, ठीक है। उसके बाद तो आप सभी को पता है, मेडिकल के बाद तो कुछ होता नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, अब जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं वो रनिंग करते रहिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें, लड़कियां खासतौर से रनिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लड़कियां बहुत फेल होती हैं। ऐसा ना हो आपके नंबर कम हो और सिलेक्शन भी हो जाए, फिर आप रनिंग न कर पाए, तो कितनी बड़ी पछतावे की बात होगी कि काश मैं रनिंग कर लेती। उस समय आप यही सोचेंगे काश मैं रनिंग कर लेती। और इतना कम समय दिया जा रहा है, आप खुद ही सोच सकते हैं, जब जनवरी में, अब अक्टूबर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में आपकी रनिंग भी करानी है, डीबीपीएससी भी कराना है, फाइनल मेरिट भी देनी है। तो आपका जो जल्दी ही ये प्रोसेस चालू होगा, तो जल्दी आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये नोटिस कब का है, तो ये नोटिस है 25, ठीक है, 25 सितंबर का, थोड़ा लेट मिला है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो थोड़ी देर से पता चलती हैं, लेकिन आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए, ताकि आप लोग कभी किसी भी चीज में बाहर ना हो पाए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी डाउट में हैं, लड़कियों के लिए मैं बताती हूँ रनिंग कैसे स्टार्ट। देखिए आप ग्राउंड में पहुंचते हैं सीधे, आप बहुत से बच्चे यही डाउट करते हैं कि रनिंग में हम कैसे रनिंग करें। तो सबसे पहले आप ग्राउंड में जाइए, ठीक है। वहां पे जाके थोड़ा सा वार्म अप कीजिए। ऐसा नहीं कि गए हम सीधे दौड़ना स्टार्ट कर दिया, उससे क्या होता है हमारी सांस ज्यादा फूलने लगती है। तो रनिंग में जाइए, थोड़ा वार्म अप कीजिए, हाथ पैर हिलाइए यूं यूं करके, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को, मतलब ये नहीं ठहरिए नहीं, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे तो आपको क्या होगा, जैसे अप एंड डाउन होते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, उससे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। तो जब आप रनिंग लगाएंगे तो एकदम से नहीं थकेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रनिंग लगे। खाने पीने का ध्यान रखिए, लड़कियां देखिए चने खाइए, केला खाइए, ठीक है। खाने पीने का ध्यान रखिए। और रही बात वेट की, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे मेरे पास कि वेट अगर ज्यादा हो तो क्या करें। तो कोई बात नहीं है, ओवर वेट में किसी को नहीं निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका वेट ज्यादा है, उन्हें पता है कि अगर आप ज्यादा ओवर वेट होंगे तो आप रनिंग नहीं लगा पाएंगे, खुद ही निकल जाएंगे, ऐसा होता है। इसीलिए वेट को भी थोड़ा सा मेंटेन करिए, ठीक है। जो मिनिमम वेट है वो सभी को पता ही है, 40 किलो होना चाहिए। उससे ज्यादा कितना भी है उसका कोई भी एक लिमिट नहीं दे रखी है कि आपका वेट कितना है। तो सभी टेंशन मत लीजिए, 40 किलो मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कंडीशन है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब बहुत कम समय बचा है, मैं बार बार कहूंगी रनिंग की तैयारी लड़के अपनी तैयारी कर लेंगे। आपको पता है कि जो रनिंग है, ठीक है, एक सेकेंड, जो रनिंग है मैं बार बार बताती हूँ, 2400 मीटर है आपको 14 मिनट में। तो अभी आप कितने मिनट में कर पा रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आप पूरी रनिंग कर पा रहे हैं, इतना पूरा कर पा रहे हैं ये गर्ल्स, तो ठीक है, आप टाइम निकाल ले जाएंगे। और लड़के कितनी करनी है, लड़कों को 4800 मीटर करनी है, ठीक है। और ये 25 मिनट में लड़के अपनी रनिंग निकाल ले जाते हैं। बहुत कुछ कम लड़के होते हैं जो नहीं निकाल पाते हैं। बाकी लड़कियां रनिंग की, जो गांव की लड़कियां होती हैं वो तो निकाल ले जाती हैं, लेकिन शहर की लड़कियां मोस्टली बाहर हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करनी है, गलती नहीं करनी है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। खाने पीने पे ध्यान दीजिए, चने खाइए, ठीक है, मुनक्का खाइए, सांस फूलने में जो सांस फूलते। और देखिए सांस क्या है, सांस आपको ऐसा नहीं है कि हम पर, मतलब पूरे 6 चक्कर आपको नाक से ही लेनी, ऐसा नहीं है। बीच बीच में से आप मुंह से सांस ले सकते हैं। जैसे आप दौड़ते जा रहे हैं, अब आपसे नाक से सांस एकदम से नहीं आ रही, तो हमारा रुकने का मन करता है, तो आप क्या करिए, बीच बीच में एक बार मुंह से सांस ले ली, ठीक है, फिर नाक से लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। समझ में आया। तो ये 14 मिनट आपको पूरे करनी है। बाकी आप लोगों को पता है ट्रेनिंग आपकी कब स्टार्ट हो जाएगी, जनवरी में। तो उससे पहले आपको अपनी रनिंग की तैयारी करनी है। रनिंग आपकी हो सकता है नवंबर में करा ली जाए, है ना। हो सकता है नवंबर में आपकी रनिंग, नवंबर के लास्ट तक या नवंबर के जैसे ही रिजल्ट आएगा, अगर अक्टूबर में रिजल्ट आएगा तो 100% आपकी जो रनिंग है वो
आपकी नवंबर में हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपने तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए हर चीज को लेके, कोई भी चीज की गलती ना हो पाए। ठीक है, बाकी आपको पता है लड़कियां 3 गुना बुलाई जाएंगे, इस बार बच्चों का दे रखा है कि 3 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, 1,80,000 समथिंग बच्चे बुलाए जाएंगे, तो हो सकता है लड़कियां ज्यादा बुला ली जाए, ऐसा नहीं है कि लड़कियां कम, हो सकता है, क्योंकि लड़कियों की दूसरी लिस्ट जैसे आपने देखा था 41,520 में 3-4 लिस्ट लगी थी। ठीक है, लेकिन 49,000 में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, ज्यादा बच्चे बुला लिए गए थे। ठीक है, इसी तरह से आपको और भी भर्ती होती है, तो हो सकता है लड़कियां ज्यादा बुला ली जाए, तो वो डिपेंड करेगा, जैसी रिजल्ट आएगा, जैसी कट ऑफ आएगी, वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरा मतलब यही था, आप लोग लग जाइए जोरों शोरों से तैयारी में। ट्रेनिंग की भी बात चल रही है, मतलब आपके एग्जाम को जो आपका रिजल्ट है, आपकी भर्ती को पूरे कराने से संबंधित सारी तैयारियां चल रही हैं, तो आप लोगों को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।